हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन्स हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 3 पार्ट कवर किए हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और मैंने आप लोगों को बताया था संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस को लेकर के, यानी कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को लेकर के। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो गाइस, सबसे पहली जो बात हम कर रहे हैं वो है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ये ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब होता है देखो ग्रहण करना, ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाए, जो ऊष्मा को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, वो अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है वो बेसिकली एक वियोजन अभिक्रिया है ना। जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती हैं, क्योंकि वहां पर ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। जैसे कि एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करोगे, गर्म करने का मतलब क्या हुआ, ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगी, ये हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। जैसे ही हीट एब्जॉर्ब होगी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको गैस के रूप में मिलेगी। तो जो भी वियोजन अभिक्रिया है वो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया की तरह काम करेगी। दूसरी आती है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को आप कैसे समझेंगे, देखो ऊष्माक्षेपी होती है जिसमें हीट बाहर निकले, यानी कि जिसमें से ऊष्मा का क्या हो जाए, उत्सर्जन हो जाए। उत्पाद तो आपका बने ही बने, लेकिन साथ में क्या निकले, ऊष्मा बाहर भी निकले। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मीथेन गैस को दहन करा दो, दहन कराने का मतलब है जला दो, और जलेगा कब, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप रखोगे। तो मीथेन को आप क्या करो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी अलग, वाटर वेपर हो जाएंगी अलग, और वहां से हीट निकलेगी अलग। यानी कि वो एरिया या वो कंटेनर जिसके अंदर ये रिएक्शन हुई है वहां पे ऊष्मा निकलने की वजह से वो हो जाएगा गर्म। तो अगर वो गर्म हुआ है तो इसका मतलब वहां पे ये क्लियर हुआ कि वहां से ऊष्मा बाहर निकली है, और वो अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। या एक और एग्जांपल की जो CaO हमने लिया था, बिना बुझा चूना, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आप उसको पानी में डालते हो, यानी कि चूने का पानी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, बिना बुझे चूने को मैंने पानी में डाला और कली बना ली, जिसको हम अपने घरों की दीवारों पर करते हैं। तो ये जो CaO है, जैसे आप इसको जल में डालते हो तो ये COH का होल्टवाइस का जलीय विलयन बना देता है, और वो बर्तन जिसके अंदर ये रखा हुआ है वो हो जाता है गर्म। और वो गर्म हुआ तो इसका मतलब वहां पर क्या निकली है, ऊष्मा निकली है। और जब ऊष्मा निकलेगी तो वो अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो ये दो डिफरेंस हैं, एक आपके पास हो जाता है ऊष्माशोषी और दूसरा हो जाता है ऊष्माक्षेपी। दोनों ही एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, आपसे कहेगा कि ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए और इनका एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो आपको इसी तरीके से इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाता है। चाहे वो आप किसी भी स्कूल के किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हों, चाहे यूपी बोर्ड से, चाहे CBSE बोर्ड से, चाहे ICSE बोर्ड से, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। क्या कि जो श्वसन होता है वो एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि जो ब्रीदिंग होती है, जो हम सांस ले रहे हैं, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। इनहेलेशन या एक्सेल जो हम करते हैं श्वास का, सांस का, वो एक कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं, देखो, जो जीवित रहने के लिए जो हमें सबसे नेसेसरी चीज़ है वो है एनर्जी, है ना। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। और एनर्जी को गेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, कि हम फ्रूट्स खाएं, हम वेजिटेबल्स खाएं, हम खाना खाएं, है ना। बहुत सारा हम फिजिकली वर्क भी करते हैं। तो वर्क करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऊर्जा की, और ऊर्जा हमें मिलती है खाने से, भोजन से। तो ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। जो भी पदार्थ हम खाते हैं, देखो, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, प्रोटीन है, फैट्स है। तो जब आप उसे खाओगे और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचेगा और डाइजेस्ट होगा तो वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। चावल, आलू, ब्रेड आदि, ये सब, इन सब में क्या होता है, हाई परसेंटेज में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हमारी बॉडी में पहुंचा, डाइजेस्ट होना शुरू हुआ, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, और जब ये टूटेगा तो वहां से बनेगी ग्लूकोज।
ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसके टूटने से हमें क्या मिलेगी, ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं में क्या कर देगी, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का निर्माण करेगी। हमारी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी सेल्स हैं, उन सभी में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब जैसे ही ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर बना, वो इन सेल्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। देखो ये रहा ग्लूकोज, ये रहा ऑक्सीजन जो हमारी सेल्स में प्रेजेंट है। जैसे ये दोनों कंबाइन होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में और जल वाष्प में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प यहाँ पर एक उत्पाद बना, ठीक। और एटीपी के रूप में हमें क्या मिलेगी, यहाँ से ऊष्मा उत्सर्जित होकर के मिलेगी। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन के जुड़ने से, तो वहाँ से कुछ ऊष्मा भी बाहर निकलती है। यहाँ से हमें क्लियर होता है, यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलता है कि जो श्वसन होता है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ही ऊष्मा बाहर निकलती है। तो गाइज ये आपका एनसीईआरटी 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो भी हमने अब तक डिस्कस किए हैं। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, शब बखैर।